किया गया। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर पोस्टर भी लगवाए गए और वो पोस्टर यहाँ से पूरे पंडाल से हटवा दिए गए। बंदी छोड़ परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, वैसे तो इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन परमात्मा के ज्ञान आधार से और ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर वीडियो बनाए जाएं भगत भाइयों द्वारा, और तो काफ़ी अच्छा होगा गुरु जी के ज्ञान आधार से। तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे भगत भाई बहन हैं वो समझेंगे और इस बात को गहराई से लेंगे, परमात्मा के ज्ञान को गहराई से लेंगे, परमात्मा के ज्ञान को गहराई से समझेंगे। कुछ भगत भाई बहन हैं जो कि किसी के कहने सुनने से और उनकी बातों में आकर जो जैसा भी उनको बताया जाता है गुरु जी के ज्ञान को भूलकर, एक तरफा गुरु जी के ज्ञान को छोड़कर और उनकी बातों में आ जाते हैं, उनके कहे अनुसार चल देते हैं। ठीक है, अभी भगत भाई बहन एक घटना हुई है, तो अभी नकली कबीर जयंती मना रहे हैं, जो नकली कबीरपंथी 12वें पंथ वाले, तो उनकी कबीर जयंती में तो वहाँ पे ले जाया गया भक्तों को, और काफ़ी संख्या में भक्त गए हैं और उनके मुख कमल से सुनना उनके साथ जो वहाँ पे किया गया। और वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए था, जब हम असली परमात्मा की शरण में हैं, तो जैसा भी वो वहाँ पे अपने आश्रमों में मैनेजमेंट वाले मना रहे हैं, कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं, तो वहीं पे उनको रहना चाहिए। तो वो फिर दूसरी जगह जाकर कबीर जयंती क्यों मना रहे हैं? क्या उनको अपने भगवान कबीर परमात्मा पर विश्वास नहीं कि ये मेरा हमारे भगवान है, ये समर्थ शक्ति हैं? क्या उनको ये विश्वास नहीं कि हमारे परमात्मा मतलब हमारे परमात्मा शक्तिमान है, पूर्ण परमात्मा है, हमारे गुरु जी समर्थ हैं? क्या उनको ये विश्वास नहीं? दूसरे के वहाँ पे जाकर कबीर जयंती मना रहे हैं। क्या अपने गुरु पर विश्वास नहीं? पर लेकिन नहीं, भक्तों ने बिल्कुल भी ज्ञान आधार से नहीं सोचा और कहवा सुनी में आकर झूठा गुरु जी का आदेश बताकर। भाई बहनों, एक बात बताओ, क्या परमात्मा कहीं और जाकर पूजा करने को बोलेंगे? कभी भी परमात्मा जब आश्रम में थे परमात्मा, तब कभी परमात्मा ने नकलियों के पास भेजा कि तुम वहाँ पे जाओ और कबीर जयंती मनाओ? तभी तो कहते हैं परमात्मा का आदेश नहीं था, तभी तो उनकी बेइज्जती हुई वहाँ पे जाके। अभी वीडियो देखना भाई बहनों, कितनी गलत तरीके से बेइज्जती हुई है भक्तों की। परमात्मा की तो है ही है इसमें कि परमात्मा के भक्त वहाँ पे अज्ञानता में जाकर कर रहे हैं और भगत करवा रहे हैं परमात्मा की बेइज्जती, और उनकी स्वयं की बेइज्जती हो रही है। यहाँ पे गुरु जी के पोस्टर तक हटा दिए गए, भक्तों को बैठने के लिए जगह भी नहीं दी, कोई इज्जत नहीं। फिर क्यों गई? अपने भगवान को छोड़ के दूसरे के वहाँ पे क्यों गई तुम? पहली बात, गुरु जी के ज्ञान आधार से भी ये सिद्ध नहीं होता भाई तुम दूसरे के वहाँ पे जाओ, फिर भी भगत भाई बहन जा रही हैं, तो ऐसे उनको नहीं करना चाहिए था। अभी भगत भाइयों की वीडियो सुनना, किस तरह से फोटो को, पोस्टरों को, गुरु जी के पोस्टर को वहाँ से हटा दिया गया, खुद बयां कर रहे हैं। और दूसरी बात, पहले आप भाई बहन इस वीडियो को सुनो, तब पता चलेगा। तभी तो कहते हैं सत्सेवक भाई बहन की वीडियो सुना करो, आपको ज्ञान होगा, अपने परमात्मा में विश्वास रखो। सतगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण परमात्मा है, वही आज के टाइम पूर्ण परमात्मा है, उनको ही परमात्मा मानकर हमको सद्बुद्धि मिलेगी, हमारे काम सरेंगे और हम पार होंगे। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम या मैं मीनन में। अगर आप सतगुरु रामपाल जी भगवान को परमात्मा मानते तो आप सतगुरु रामपाल जी भगवान का कबीर प्रकट दिवस मनाते, लेकिन आप तो खुद अपने कबीर को छोड़कर दूसरे के वहाँ जा रहे हो। क्या वहाँ भगवान मिल जाएगा? आपने तो वही बात कर दी जैसे परमात्मा बताते नहीं थे कि एक बार सत्संग कर रहे थे और एक भगत आया कि मैं तो एक उस मंदिर में गया, 5 मंदिरों में जाके आया हूँ। फिर परमात्मा कहने लगे, अगर तुमको एक, परमात्मा ने उदाहरण दिया कि एक टंकी लगी हुई है और तुम एक पहले नल से तुमको पानी मिल जाए, पहली टूटी से, उसमें 5 टूटियाँ हैं, पहली टूटी से पानी मिल जाए, तुम दूसरी पे जाओगे? नहीं जाऊँगा। तो फिर अगर तुमको परमात्मा मिल जाता पहले ही मंदिर में, तुम 5 मंदिरों में जाते? फिर कहना नहीं ऐसा नहीं होता है। और वो मतलब वही वाली बात होगी ना कि आश्रम में परमात्मा नहीं है ना तुम्हारे लिए, तभी तो तुम दूसरे जगह जा रहे हो। तो भाई बहन पहले वीडियो सुनो, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तब आप विचार करना इस बात पर। देखते हैं, पूछते हैं जो हमारे श्रद्धालु से बात कर रहे हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सत साहब। क्या नाम है? सुशील दास। सर क्यों यहाँ से ये श्रद्धालु यहाँ से क्यों भाग रहे हैं, क्या कारण हुआ है? ये इन्होंने हमारे गुरु जी के सारे पोस्टर हटवा दिए गए हैं और ऐसे उतार के फेंक रहे हैं। और जब हम गुस्से में गए बड़े, हमारे कोऑर्डिनेटर भी कह रहे भी आराम से, किसी से मतलब बोलना नहीं है, आराम से अपना यहाँ पर रहो और आराम से, किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से बोलना नहीं है। हमारे परमात्मा का आदेश आया था कि यहाँ आना है, तो हमारे गुरु जी का, हमारे परमात्मा का इन्होंने हमारे पोस्टर हटा दिए हैं। इसलिए हम
इनसे नाराज हैं। तो भाई बहनों, आपने सारी वीडियो देखी, आपको समझ में भी आया होगा। और भाई बहनों, समझना भी चाहिए, जो भी चीज़ हम गुरुजन के खिलाफ़ करते हैं, गुरुजन के भक्ति मर्यादाओं के विरुद्ध करते हैं, तो वहाँ पे भक्तों को हानि ही होती है और बेइज्जती भी होती है। और तो आपने देख लिया। तो भाई बहनों, ये मेन कारण क्या था और ये किस लिए हुआ था कि वीरेंद्र भगत जी को मिलना था नेताजी से, और वो वहाँ पे पहुँचे भी। अभी आप वीडियो देखोगे आगे। और वीरेंद्र भगत जी किस तरह से नेताजी से मिलने गए स्टेज पे, लेकिन उनको कुछ क्षण भर भी नहीं मिलने दिया, तुरंत नेताजी के बॉडीगार्ड ने साइड में कर दिया। तो ये हालत हो चुकी है मैनेजमेंट की। ये राजनीतिक के दलों के चमचे हैं, और राजनीति में जाना इनका मेन वो है, और कुछ भी नहीं। ये राजनीति में जाना चाहते हैं, भगवान से लेना देना इनको कुछ भी नहीं है, और झूठे आदेश देकर भक्तों को भी गुमराह कर रहे हैं, और भक्त गुमराह हो रहे हैं आपकी आंखों के सामने। किस तरह भक्तों को बिना बताए वहाँ पे ले जाया गया, और किस तरह से बेइज्जती हुई, मर्यादा टूटी, और गुरुजी भी नाराज़ हुए। अब आप आगे वीडियो देखोगे, और किस तरह वीरेंद्र भगत जी उनके नेताजी से हाथ मिलाने गए, उनसे बातचीत करने गए, लेकिन उनको बातचीत नहीं करने दी। क्यों करे वो बातचीत? पर उसकी मर्ज़ी नहीं करे वो। अब तुम लाखों की 1000-2000 की भीड़ ले जाओगे, दिखाओगे कि मैं भीड़ ले गया हूँ, तो वो प्रसन्न हो जाएगा। भाई वो काल का एजेंट है, यहाँ पे काल का लोग है। वो जब चाहे जिसको पावर देते, जब चाहे उसको गिरा दे, उसकी मर्ज़ी चलती है। जब तक हम भगवान की शरण में रहते हैं तो काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हम गुरु जी की मर्यादा के खिलाफ़ चलते हैं तो भाई काल ऐसे ही गिराता है। देखो वीडियो देखो भगत भाई बहनों, किस तरह से भगत जी मिलने गए हैं और किस तरह से उनकी बेइज्जती हुई है, उस स्टेज से नीचे उतार दिए गए हैं। बस यही कारण था, और भगवा कपड़े पहने स्पेशल। देखो भाई बहनों, देखो मुख्यमंत्री से मिल रहा है, और अब ये कमांडो इसको हटाएगा। देखना भाई और बहनों, बात भी पूरी नहीं हुई। देखना, हट रहे चल 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 चल, हो गई बात, हो गई, चल 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 चल, करवा ली अपनी बेइज्जती। सच्चाई भाई बहनों, अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पर सर्च करें पवनदास इज लाइव। और भगत जी अच्छी तरीके से परमात्मा की दया से परमात्मा वहाँ पे ज्ञान आधार से समझवाते हैं। और आप जाके वीडियो देखें पवन भगत जी के, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। मैनेजमेंट क्या है, कैसे भक्तों के कर्म बिगड़वाए जा रहे हैं। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, उनका ही प्रकटता का समय मनाना है। तो भगत जी अच्छे से परमात्मा ज्ञान आधार से समझाते हैं। और पवनदास फेसबुक पेज पर जरूर जाएं और वीडियो देखें। सत साई।